Hello everyone, a very good morning to all of you. This is Arzu Kakkar. For all those first of all who are looking for the English version of this video, they can refer to the new channel of GK Today, that is GK Today 2.0. The link is given in the description box. तो शुरू करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। शुरू करने से पहले ये जो क्वेश्चंस हैं जो हम डेली कवर करते हैं, ये पार्ट हैं आपके डेली 20 MCQ सीरीज के, जो कि आपको जीके टुडे की एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऐप पर मिल जाएंगे। वहाँ पर मोर देन 500 प्लस क्वेश्चंस होते हैं अवेलेबल एवरी मंथ। कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस भी होते हैं, तो आप रेफर कर सकते हो जीके टुडे की एंड्रॉयड ऐप को। पहला सवाल क्या कहता है, एक फेस्टिवल का नाम है शंघाई फेस्टिवल, जो कि एक कल्चरल फेस्टिवल है, कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट होता है? शंघाई फेस्टिवल इज अ कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो सीधा आंसर है इसका मणिपुर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इट इज मणिपुर शंघाई फेस्टिवल, राइट। हर साल ये होता है और इसको सेलिब्रेट किया जाता है 21 नवंबर से 30 नवंबर तक। ये जो नाम है इसका, जो हम बोल रहे हैं मणिपुर शंघाई, ये नाम आता है मणिपुर का जो स्टेट एनिमल है शंघाई, जो कि डियर है, जिसको ब्रो एंटिलियड डियर जो है वहां से ये नाम आता है, जो कि सिर्फ ये जो एनिमल है इट इज ओनली फाउंड इन मणिपुर। तो बेसिकली ये जो फेस्टिवल है इट इज सेलिब्रेटेड एज द ग्रैंड फेस्टिवल ऑफ द स्टेट। आजकल के टाइम पे ये हेल्प करेगा टू प्रमोट द मणिपुर एज वर्ल्ड क्लास टूरिज्म। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। देखो मणिपुर, जब हम इस फेस्टिवल की बात करते हैं तो यहाँ पर शोकेस होता है उस स्टेट का टूरिज्म पोटेंशियल क्या है, आर्ट एंड कल्चर, हैंडलूम्स, वहाँ का क्यूजीन, स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है एक बिग बिग प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पर मणिपुर शोकेस इट्स रिच ट्रेडिशन और अपना कल्चर टू दी वर्ल्ड। अच्छा, एक चीज और है, मणिपुर का एक वेरी फेमस मार्शल आर्ट है। मैं होमवर्क नहीं देती हूँ आपको, बता ही देती हूँ, थंगटा करके है ये मार्शल आर्ट। कल को अगर कहीं पूछ लिया जाए, पूछा जा भी सकता है, बहुत ऐसे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। तो ये मार्शल आर्ट का नाम ध्यान में रखना, ये मणिपुर का मार्शल आर्ट है। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग इन 2022? कौन सी सिटी है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ दिस इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग? तो बताओ जरा। आंसर इज न्यू दिल्ली। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 2018-2019 में जब इनके पहले दो ऑडिशंस हुए इस डायलॉग के, वो न्यू दिल्ली में ही हुए, फिर 2020 में कैंसिल हो गया क्योंकि कोविड हो गया था। 2021 में वर्चुअल मोड में ये एडिशन हुआ था। तो बट अब ये जो है ये न्यू दिल्ली के अंदर ये डायलॉग इनॉग्रेट किया जाएगा। एंड ये बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूं आपके साथ, तो इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव। ये है इसका थीम, तो याद रहेगा आपको। और ये डायलॉग हर साल होता है, बिल्कुल एवरी ईयर। इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट, इंडियन नेवी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है इंडियन नेवी की। इसमें होता क्या है बताऊंगी, इस बार ये 4th एडिशन है। ठीक है, और ये याद में रखना, चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ द इवेंट कौन है? नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन इज द नॉलेज पार्टनर एंड द चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ द इवेंट। यहां पर जब हम ये बात करते हैं इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव की, देखो ये जो डायलॉग है ना, ये जो इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग है, यहाँ पर एम क्या है, हर साल ये डायलॉग होता है, जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसको असेस करना, जो चैलेंजेस हैं, जो इमर्जिंग चैलेंजेस भी हैं, उनको एड्रेस करना विद इन द इंडो पैसिफिक। ये जो इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव है, ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहां पर जो टॉपिक्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं जो मैरीटाइम डोमेन से होंगे। बिल्कुल सही बात है। तो दे आर मतलब रिलेटेड टू 7 पिलर्स हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम इकोलॉजी, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसोर्स शेयरिंग हो गया, साइंस, टेक्नोलॉजी, एकेडमिक कॉपरेशन। तो यहाँ पर जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज एक्सपर्ट्स होते हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाता है, राइट, ताकि आप एक मैरीटाइम कॉपरेशन लेके आ सको। आ गई बात समझ में? तो बेसिकली ये जो डायलॉग है ये बात करता है
चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज जो हैं विद इन द इंडो पैसिफिक जियो पॉलिटिकल सेक्टर पे भी, तो उसको एड्रेस करना इज द पर्पस। अगला है विच इंडियन वॉज कॉन्फर्ड विद द यूएनईपीज चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड इन 2022। तो यूएनईपी का चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड 2022 विच ऑन इंडियन वॉज कन्फर्ड विद दिस अवार्ड। अपने को ज्यादा BCD ऑप्शन पे जाना ही नहीं है, पूर्णिमा देवी बर्मन जो है ऑप्शन ए इनका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इनको ये अवार्ड जो है दिया गया, तो आप इनका नाम तो आपको पता चली गया है, पूर्णिमा देवी बर्मन, एंड ये असम बेस्ड वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं। ये इनकी तस्वीर है। शी वॉज अवॉर्डेड द चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड दिस ईयर। ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है बाय यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। चैंपियंस ऑफ अर्थ ये जो अवार्ड है ये ऑनर करता है उन जो कंजर्वेशनिस्ट होते हैं और जो एंटरप्राइज हैं, जो वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं, विमेंस राइट एक्टिविस्ट हो गए, तो उनके जो भी उन्होंने ऐसे एक्शंस लिए हों जो कि ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शंस हैं, आपका जो इकोसिस्टम डिग्रेड हो रहा है उसको प्रिवेंट करने में, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर पूर्णिमा देवी बर्मन की, तो उनकी एक आर्मी जो उन्होंने बनाई वो है हरगिला आर्मी। असमीज हैं, असम में है। तो वो जो आर्मी है वो प्रोटेक्ट करती है एनवायरनमेंट को। वो आर्मी जो है इट इज फॉर हर वर्क इन प्रोटेक्टिंग द बर्ड दैट इज ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क। ये बर्ड है उसको बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए IUCN स्टेटस बताना जरा मुझे इस बर्ड का, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, एंडेंजर्ड है या नहीं है। ठीक है, तो इनको जो अवार्ड मिला है वो कौन सी कैटेगरी में मिला है? एंटरप्रेन्योरियल विजन कैटेगरी। तो ये अगर पूछा जाए तो अब आपको पता है। चलते हैं अगले सवाल पे। विच एशियन कंट्री हैज रिसेंटली रिलीज अ सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी? कौन सी एशियन कंट्री है जिसने रिसेंटली सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी जो है वो रिलीज करी है? और वो है हमारा प्यारा भारत, इंडिया, ऑप्शन सी। इंडिया की जो मिनिस्ट्री है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उन्होंने अनाउंस किया ये नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी, जहां पर टाइम बाउंड एक्शन प्लान्स होंगे। पहली बार, इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पॉलिसी। बेसिकली कोलैबोरेशंस भी हैं और इट इज टू अचीव द रिडक्शन कि आपने जो सुसाइड मोर्टेलिटी है उसमें रिडक्शन हो बाय 10% बाय 2030। साथ ही साथ जैसे टाइम बाउंड प्लान्स हैं उसमें आया है इफेक्टिव सर्विलियंस मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करना है फॉर सुसाइड्स, बिल्कुल होना चाहिए सर्विलियंस विद इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। और इस्टेब्लिश करना साइकाइट्रिक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अगले आगे 5 सालों के अंदर। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मेंटल वेलबींग करिकुलम इसको इंटीग्रेट किया जाए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आने वाले अगले 8 सालों में। तो ये ऐसे टाइम बाउंड प्लान्स हैं इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस के ऊपर। कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी इज द होस्ट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस? जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ऑर्गेनाइज करी जाएगी 26 नवंबर और 27 नवंबर को होगी। ठीक है, यहाँ पर जो डेलीगेट्स हैं फ्रॉम द सेंट्रल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स और 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज के वो यहाँ पर होंगे। ओवर 1000 डेलीगेट्स आर एक्सपेक्टेड कि वो इस कॉन्फ्रेंस को जम्मू में अटेंड करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस होगी कटरा के अंदर। ये पहली बात आपको याद में रखनी है। इस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या है? ब्रिंगिंग सिटीजन्स, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट क्लोजर, ये इसकी थीम है। ठीक है, तो आप ये डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री देख लो। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दे आर ऑल सेट टू ऑर्गेनाइज दिस। ठीक है, जैसे मैंने बताया 26 नवंबर को। यहाँ पर नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस विल बी प्रेजेंटेड अंडर द 5 कैटेगरीज ऑफ द नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस स्कीम। ये जो बात कर रहे हैं हम इस कॉन्फ्रेंस की, इस कॉन्फ्रेंस में होगा क्या? देखो, जो टॉपिक्स हैं वो होंगे अराउंड जो डिजिटल गवर्नेंस है उसको कैसे आप फ्यूचर में और शेप कर सकते हो, उन टेक्नोलॉजीज पे फोकस किया जाए जो कि गवर्नमेंट सर्विसेज को और ज़्यादा एनहेंस करे और डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जैसे 10 सब थीम्स हैं, जैसे कुछ आप लगाओ स्टार्टअप्स इकोसिस्टम्स को स्ट्रेंथन करना,
21st सेंचुरी के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, डिजिटल गवर्नेंस हो ताकि मतलब टू बूस्ट द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, राइट। तो ऐसे कुछ करके 10 सब थीम्स हैं इसकी जो इंक्लूड होती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो याद में रख लो, 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है, राइट। तो इट इज टू कमेमोरेट द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अच्छा, अगला है एक स्पीशीज का नाम है लोपोपेटलम तना गैम्बिट। तो ये जो लोपोपेटलम गैम्बिट है ये कौन सी स्पीशीज को बिलोंग करता है? इट वॉज रिसेंटली आइडेंटिफाइड। ट्री, मतलब सही है ऑप्शन ए। मुझे ऐसा आगे क्या ऑप्शंस पड़े, ट्री ही इसका आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, साइंटिफिक नेम ही आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और ये भी नहीं है कि इसका साइंटिफिक नाम क्या है। साइंटिफिक नेम अगर आपने अभी देख लिया तो बस एक दो बार जब गो थ्रू करोगे तो वो माइंड में रह जाएगा। तो बस ट्री की स्पीशीज है ये याद में रख लेना, ऐसा कुछ ये देख सकते हो आप। एंड इट हैज़ अ लार्ज टॉप कैनोपी ट्री है ये, और इट ग्रोज टू अ हाइट ऑफ 40 मीटर tall, and it is only known for peat swamp forest of the Indonesian islands of Sumatra. ठीक है, okay. Kasim Jomart Tokayev has been elected as the president of which country? तो वो कंट्री है कजाकिस्तान। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मैप में देख लो कजाकिस्तान कहाँ है, ये सेंट्रल एशियन कंट्री है, काफ़ी बड़ी है, ये अस्ताना कैपिटल है। अच्छा, हमने ना कल एससीओ के बारे में पढ़ा था, अगर जिस जिसको याद है तो बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में, जहाँ मैंने 8 मेंबर कंट्रीज़ बताए थे, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, रशिया। रिवीजन हो जाएगी आपकी। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि बाकी 4 कौन सी हैं वो आप बताना। तुर्कमेनिस्तान नहीं है, उज़्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है या नहीं, ये आपका होमवर्क रहेगा। मतलब ढूंढना क्या है, कल करा है अपन ने, रिवीजन हो गई। अब बताना क्या कजाकिस्तान एससीओ के मेंबर कंट्री है कि नहीं। चलते हैं आपके अगले सवाल के ऊपर। विच यूनियन मिनिस्ट्री प्रेजेंट्स नेशनल स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22? कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है इस पुरस्कार से? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अनाउंस किया है 39 स्कूल्स फ्रॉम अक्रॉस द नेशन दे हैव रिसीव्ड दिस स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। इसमें कम मतलब 8.23 लाख एंट्रीज थी, और जिसमें से 18 गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स और 11 प्राइवेट स्कूल्स को चुना गया। स्कूल्स को इवैल्यूएट किया गया ये अवार्ड देने के लिए 6 ब्रॉड क्राइटेरिया रहे हैं। COVID-19 preparedness and response, hand washing with soap, toilets, operation and maintenance, behavioral change and water. ठीक है। जर्मन सेबेस्टियन वेटल, ये इनकी तस्वीर है, who retired from the professional sports recently, plays which sport? ऑप्शन बी, रेसिंग से एसोसिएटेड है ये पर्सनालिटी। तो चलते हैं आपके अगले लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 इज सेलिब्रेटिंग 50 ईयर्स ऑफ विच लैंग्वेज सिनेमा? आंसर इज मणिपुरी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया बहुत बार हमने पढ़ लिया, गोवा में, राइट। इट इज सेलिब्रेटिंग 50 ईयर्स, 50 साल ऑफ द मणिपुरी सिनेमा। ठीक है, तो 9th ऑफ अप्रैल जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मणिपुरी सिनेमा। 1972 में पहली मणिपुरी फिल्म रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय देव कुमार बोस। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया सेलिब्रेट कर रही है 50 ईयर्स ऑफ मणिपुरी सिनेमा, एंड वहाँ जहाँ पर 10 मणिपुरी फिल्म्स आर स्क्रीन्ड अंडर द स्पेशल गोल्डन जुबली सिनेमा पैकेज। तो यहाँ आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं वो खत्म होते हैं, लेकिन चलते हैं फिर हमारी रिवीजन कैटेगरी पे। पहला सवाल है आपका कि इनमें से विच इंडियन, इनमें से नहीं है मतलब 4 ऑप्शंस नहीं है, विच इंडियन स्टेट इज फेमस फॉर इट्स किंग चिली ऑर्गेनाइज्ड अ मिर्ची फेस्टिवल, चिली फेस्टिवल? आंसर इज, जस्ट अ सेकेंड, नागालैंड। संवत्सरी डे इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल इन विच रिलीजन? जैनिज्म। नौखाई एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है इन विच इंडियन स्टेट? उड़ीसा। शुमंग लीला इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल हेल्ड इन?
मणिपुर। मणिपुर तो आज हमने कर लिया ना, अभी याद करना। एक अभी मार्शल आर्ट कौन सा था, बताना जरा। विच सिटी होस्टेड इनक्रेडिबल इंडिया कारगिल मैराथन एंड टूरिज्म फेस्टिवल 2022? कारगिल। Which Indian filmmakers were awarded the Icon Award at the 2022 London Indian Film Festival? अपर्णा सेन, मैं लिख दूं चलो आपके लिए, अपर्णा सेन एंड नंदिता दास। खर्ची is a traditional festival. It is celebrated in which state? बताओ, सोच लिया? आंसर इज त्रिपुरा। बाइखो फेस्टिवल जो है, इट इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? असम। और ये क्वेश्चन आप बताओगे, कुछ आपके लिए भी होना चाहिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा। एज ओके, व्हाट इज द रिटेल इन्फ्लेशन इन अगस्त इन इंडिया एज पर द ऑफिशियल डेटा? 7%। एज ऑफ मार्च 2022, व्हाट इज इंडियाज एक्सटर्नल डेट एज पर द फाइनेंस मिनिस्ट्रीज डेटा? इट वॉज $620 billion. As per the NCRB data, which state recorded the highest number of cases against fake news on social media? वेस्ट बंगाल। कौन सी मिनिस्ट्री ने रिलीज करी गाइडलाइंस फॉर एनोनिमाइजेशन ऑफ डेटा एंड मोबाइल सिक्योरिटी गाइडलाइंस फॉर ई गवर्नेंस? वो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। एज पर द रीसेंट एनएसओ डेटा, इंडिया व्हाट वाज इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फिस्कल ईयर 2022-23? 13.5%. Which state topped the country in terms of food grain production? बताओ। Punjab and Haryana. Finance Ministry has made unauthorized publication of which data as compoundable offence? Export import data. RBI withdraw the restrictions on which credit card service after compliance with the data storage norms? American Express. चलो फिर आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ो। पढ़ लिया? हु इज द हेड ऑफ सेबीज मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी? MS Sahu. Which is the first Indian city to publish the transportation emissions data in collaboration with Google? औरंगाबाद। लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक प्रोजेक्ट, ये कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, लिख दूं? ये लो जी, लिख दिया आपके लिए। As per the recent government data, how many tigers died in the last 3 years in India? 329. Which state has partnered with UNDP? ये याद रखना, to add data in climate resilient agriculture to the digital public goods registry? आंसर है तेलंगाना। कौन सा इंस्टीट्यूशन रिलीज करता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आउटपुट डेटा? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। International Child Sexual Exploitation Database is associated with which institution? ये रहा आपका इंस्टीट्यूशन का नाम, इंटरपोल। ये क्वेश्चन आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में। UK has signed its first international data sharing deal with which country? साउथ कोरिया। कौन सी स्टेट ने अनाउंस किया टू कंडक्ट अ माइग्रेशन सर्वे टू एक्सपैंड द डेटा बैंक ऑफ एक्सपेट्रिएट? केरला। Scientists have used satellite data to detect a major offshore leak of methane from which country? Mexico. ठीक है, तो यहाँ पर होता है आपके आज के रिवीजन कैटेगरी के साथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन खत्म। ये हैं आपके होमवर्क के क्वेश्चंस, और जो दो होमवर्क और 2 क्वेश्चंस और हैं, तो टोटल सबके आंसर्स मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ आई आरजू कक्कड़ विश एवरीबडी अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। खुश रहो, स्वस्थ रहो, और हैप्पी लर्निंग एवरीवन। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।